हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट आरपीएससी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है 1857 की क्रांति के ऊपर, जो कि हमारी ये चौथी वीडियो होगी। इसमें हम बात करेंगे क्रांति के परिणाम और क्रांति में साहित्यकारों के योगदान के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति के परिणाम, तो पहला है इसमें क्वीन विक्टोरिया ने 2 अगस्त 1858 को एक अधिनियम पारित किया। उस कारण भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर लिया। तो क्वीन विक्टोरिया ने 2 अगस्त 1858 को एक अधिनियम पारित किया था। उसके तहत जो भारत का जो शासन था वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, वो अब ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। फिर दूसरा, भारत का वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो 1857 की क्रांति के बाद में भारत का वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बना। तीसरा, 1817 और 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजाओं की संधि हुई थी, तो उन राजाओं की संधि का पालन करना भी अनिवार्य किया गया। और 1857 की क्रांति का एक और परिणाम यह निकला कि सामंत वर्ग था उसको प्रभावहीन कर दिया गया। किनको प्रभावहीन कर दिया गया? सामंत वर्ग को प्रभावहीन कर दिया गया। और सामंतों की जगह वैश्य वर्ग, जो कि अमीर वर्ग या महाजन वर्ग पे कहते हैं अपन इसको, उसको संरक्षण प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के पहले राजा थे जो वो सामंतों के ऊपर आश्रित रहते थे। जब 1818 के बाद में सहायक संधि और जो भी संधियाँ हुई थी 1817-18 में, इसके बाद में जो सामंत वर्ग थे वो थोड़े नाराज़ हो गए थे, क्योंकि राजा की जो आश्रितता थी वो उन पर घट गई थी और अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गए थे राजा। इस कारण से इनका भी जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता गया। और 1857 की क्रांति का एक और परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में जो यातायात और संचार के साधन थे उनका विकास शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में इतने यातायात के संचार के साधन नहीं थे, जिसके कारण उनको अंग्रेज़ों को विरोध दबाने में या क्रांति दबाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कारण से अंग्रेज़ों ने यातायात और संचार के साधनों को राजस्थान में बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद में 1857 की क्रांति आगामी जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें प्रेरणा का स्रोत का काम करती रही। मतलब जो 1857 की क्रांति थी वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था। तो इससे प्रेरित होकर धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलनों की जो थी वो शुरुआत होती गई। फिर एक और परिणाम आता है 1857 की क्रांति का कि निरंकुश राजशाही के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए थे। निरंकुश राजशाही के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए थे। इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे भील विद्रोह, मेहर विद्रोह, ऐसे कई आंदोलन हुए जो राजशाही के खिलाफ हुए थे। और एक और महत्वपूर्ण जो परिणाम है 1857 की क्रांति का वो ये है कि 1857 की क्रांति के बाद में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। कौन से वर्ग का उदय हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जो थे वो तो राजा और एक किसान, जो कि निम्न जाति या निम्न तबके या निम्न आय वर्ग होता था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेज़ों की सहायता से इनके बीच में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो ये पॉइंट अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण कथन आते हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। तो पहला कथन आता है लॉर्ड कैनिंग का, जो कि उस समय वायसराय गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, वरना हमारी कश्ती बह जाती, वरना हमारी कश्ती बह जाती। तो ये कथन कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। इसके बाद में दूसरा कथन आता है जॉन लॉरेंस का। तो जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि विद्रोहियों में से कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन कहा था जॉन लॉरेंस ने। और लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा कि अगर राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, वरना हमारी कश्ती बह जाती, तो हमारी कश्ती बह जाती। ये इससे आपको याद रखना है कि यह कथन लॉर्ड कैनिंग ने कहा। इसके बाद में हम देखते हैं क्रांति में साहित्यकारों का योगदान। तो पहला आता है बांकीदास। बांकीदास जो था वो मान सिंह, जो कि जोधपुर का राजा था, उसका दरबारी कवि था।
तो बांकीदास मान सिंह जोधपुर का दरबारी कवि था और इनकी रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, तो ये रचना बांकीदास की थी या इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इसके बाद में दूसरा साहित्यकार या कवि आता है सूर्यमल भीषण। सूर्यमल भीषण राम सिंह बूंदी, राम सिंह जो कि बूंदी का राजा था उसका दरबारी कवि था। और सूर्यमल भीषण के जो उपनाम है वो कलम व तलवार का धनी, तो सूर्यमल भीषण को कलम या तलवार का धनी भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और सूर्यमल भीषण ने 1857 की क्रांति के दौरान जागीरदारों और सामंतों की निंदा की। अब तीसरे कवि आते हैं अपने शंकरदास सामोर। शंकरदास सामोर, इनकी रचना है मुलकरा मीठा ठग, मतलब शंकरदास सामोर ने अंग्रेज़ों को मुलकरा मीठा ठग कहा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब एक कथन आता है जो कि कैप्टन सार्वर्स ने कहा था। कैप्टन सार्वर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, ये कमेंट करके बताइए आप। तो कैप्टन सार्वर्स जो था वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। उसने एक कथन कहा कि टोपे की फांसी को अपराध बताया। टोपे की फांसी को अपराध किसने बताया? कैप्टन सार्वर्स ने। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद में कुछ और कवि होते हैं जैसे हुलासी, दलजी कवि। दलजी कवि जो थे वो डूंगरपुर के थे, ये इम्पोर्टेंट है। राघवदास और गांधी सांधू, इन कवियों ने भी 1857 की क्रांति के दौरान अपना योगदान दिया, मतलब जो क्रांतिकारी थे उनका हौसला बढ़ाया और जो जागीरदार अंग्रेज और राजा थे उनके विरुद्ध निंदा की। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने थे। और आज हमारा ये टॉपिक 1857 की क्रांति कंप्लीट होता है और इसकी टेस्ट सीरीज जल्दी हम लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।